जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरा पहला शिप के बारे में। मेरा पहला शिप का नाम है MT स्वर्ण स्वराज। ये एक प्रोडक्ट टैंकर है। प्रोडक्ट टैंकर का मतलब है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डीजल, केरोसिन, नैप्था, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें वो कैरी करती थी अपने टैंक्स पे और वो ट्रांसपोर्ट करती थी। और वो क्योंकि बहुत पुरानी जहाज़ थी, 1998 बिल्ड थी और कोरियन बिल्ड थी, तो वो सिर्फ इंडिया में ही घूमती थी। इंडिया में पूरे सारे कोस्ट, ईस्ट कोस्ट से लेकर के यानी कि हल्दिया से स्टार्ट करके पूरा साउथ और फिर टू द एक्सट्रीम वेस्ट मतलब गुजरात तक, ये पूरे इंडियन सारे पोर्ट्स पे वो जा कर के अपना कार्गो ट्रांसपोर्ट करती थी। कार्गो बेसिकली ये IOCL के चार्टर पे थी, तो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका कार्गो ही ये कैरी करती थी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। खुशी बहुत ज़्यादा थी, ऑब्वियसली क्यों ना होती, क्योंकि ये जहाज़ पुरानी थी और पुराना होने की वजह से क्या होता है, इसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई मशीनरी खुल रही होती है, काम वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऑटोमेशन बाहर तरफ फेल होती रहती है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैनुअली ऑपरेट करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी होती है, सावधानी थोड़ा ज़्यादा देना होता है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने के बावजूद भी उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते थे। तो ऐसे शिप करने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस में गिना जाता है ऐसे कंडीशंस को। तो इसलिए पुराना जहाज़ और जितने जल्दी आप कर लेते हो तो वो आपके आगे आने वाले करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास एक रिच एक्सपीरियंस होता है, इतने सारा चीज़ों आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो इन मामलों में तो बहुत अच्छा था, बट स्टिल क्योंकि जोश बहुत हाई था और मन में ये ठाना हुआ था कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ताकि इसके बाद जो कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम देना है प्रमोशन के लिए, जो कि मैंडेटरी था देना, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बस एक ही बार जहाज़ मिलेगा। उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम दे करके और लाइसेंस निकाल करके एज एन ऑफिसर, एज एन ऑपरेशनल इंजीनियर आपको जाना है। उसके बाद फिर क्लास 4 में गया, तो जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ऐसा जहाज़ करने की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें आपके सामने इनसाइड आउट खुली हुई रहती हैं, तो आप अच्छे से पूरा कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हो। थ्योरीज तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, बट आप जहाज़ में रह करके अगर आपका जहाज़ फुली ऑटोमेटिक है, बहुत कम काम हो रही है, बस आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, वॉच कीपिंग कर रहे हो, बट मेंटेनेंस वाला पार्ट आपका थोड़ा वीक है, तो आप मशीनरी को इनसाइड आउट नहीं समझ पाते हो। ये प्रॉब्लम रहती है मोस्ट ऑफ़ द लोगों को। तो इन ऑन दैट टर्म्स मैं बहुत लकी था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारी मशीनरी मुझे खुलती हुई दिखी थी, और क्योंकि शिप इंडिया में ही घूमती थी और शॉर्ट सेलिंग होता था, मैक्सिमम 1 या 2 दिन की सेलिंग होती थी, तो इसकी वजह से ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब इंजन स्टार्ट करना, छोटी सी सेलिंग, फिर स्टॉप करना, फिर कार्गो ऑपरेशन करना, फिर कार्गो ऑपरेशन बंद करना, फिर छोटी सी सेलिंग में जाना, तो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा होता है कि अब आपको नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो फॉरेन सेलिंग वाली शिप होती तो उसमें कार्गो ऑपरेशंस कम हो जाते हैं, क्योंकि सेलिंग मिलता है, एक महीने का सेलिंग मिलता है, तो एक महीने तक सेल ही कर रही है जहाज़, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप इंजन चलती रहेगी, आप बस मॉनिटरिंग करते रहो। मेंटेनेंस वक्त बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि रनिंग मशीनरी पे आप फिर कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ स्टैंड बाय मशीनरी को हमें बस रेडी रखना होता है। लोग भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं उस जहाज़ में, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, हमें पूरा फुल्ली सपोर्ट किया उस टाइम पे। क्योंकि पहली बार आप जहाज़ में जा रहे हो तो आपको हर चीज़ आपको नहीं लगती है, आप जिधर आप जाओ आपको डाउट्स ही डाउट्स रहेंगे, हर तरफ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है पूरा। तो आपको ऐसे टाइम पे सीनियर आपको आपके साथ पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो ऑन दैट टर्म्स ऑल्सो आई वॉज़ वेरी लकी कि इतने अच्छे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट सीनियर ऑफिसर्स इंजीनियर्स मिले मुझे, और बहुत हेल्दी डिस्कशंस होती थी हमारे बीच में, तो जिन्होंने मेरा पूरा डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। स्वर्ण स्वराज मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी हमेशा रहेगी, क्योंकि इस जहाज़ ने मुझे 2 चीज़ें दी थी, एक तो नौकरी और दूसरी छोकरी। मैं उस लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, जिसके साथ मेरी फ्यूचर में शादी होने वाली थी। यो तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक बटन दबा दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा करके लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाइए। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।